So today we are going to talk about how to handle fear, part 1. और आज का जो विषय का शीर्षक ये है कि किस प्रकार से इस भय के साथ में कार्य करना है। Yeah, the subject is fear, and we will mix it a bit with faith. और हम जो विषय हम देखते हैं वो डर के बारे में है, परंतु हम उसको विश्वास के साथ में थोड़ा मिलाएंगे। Yeah, so I want to trigger faith in your life मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर विश्वास का निशाना रहे and delete fear out of you. और आपके अंदर से वो डर को आप निकाल दीजिए। Yeah, I want you to understand what gives you and what God doesn't give you. मैं चाहता कि इस बात को आप समझे कि परमेश्वर आपको क्या देता है और क्या नहीं देता है। What God has given you, that is yours. और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका है। What God has not given you, you have to reject it. और जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया उसको आपको नकारना है। 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथी का किताब उसका 1 अध्याय वचन 7। Okay. For God has not given us. Yeah. Power of love. Love. Okay. Here the Bible says God has not given us something अब यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है and God has given us something. अब परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है। So in my life I should take what God has given and use it. और मेरे जीवन में मुझे वो बातें करना है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और उसका मुझे उपयोग करना है। Yeah, and this is the training for you because God wants to fulfill His promise. और ये आपके लिए प्रशिक्षण है, हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक वादे को आपके जीवन में पूरा करने का। But when God gives a word, और जब परमेश्वर कोई शब्द या वचन देता है enemy will fight against it. तो दुश्मन है वो आपके विरोध में लड़ेगा। When he fights, और जब वो लड़ता है we also fight against तो them. हम भी उसके विरोध में लड़ते हैं। Come on, get a bit aggressive against the enemy. और दुश्मन के विरोध में आप बहुत ही व्याकुल हो जाइए। Yeah, Bible says we need to love our enemies. और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने दुश्मन से प्रेम करना है, That is man. वो है मनुष्य। But in Ephesians 6:12 it says we need to fight against the demonic spirit. हमें हमारे दुश्मन से लड़ना है। आपके दुश्मन लोग नहीं है, आपके दुश्मन कौन है? शैतान और उसके आत्माएं। So there is a place where you have to fight. और हम देते हैं ऐसी एक जगह होती है जहां पर आपको लड़ना पड़ता है। We learn to love people who cannot be loved. और हम ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जिनका कोई प्रेम नहीं करता है। Yeah. So let's learn some things now. तो Okay. आइए हम कुछ बातों को सीखें। But लेकिन we are also in a war. और हम साथ ही साथ हम एक युद्ध में भी है। Yeah. It's not just going to be, okay, 2015, praise God. Now all the promises are going to fulfill. And all the demons are saying, wow, go, 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 go. No, 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 no. They are going to oppose you. और मैं बताना चाहता हूँ जैसे आपने 2015 में प्रवेश कर आपने सोचा कि हर एक बात परमेश्वर ने जो कहा वो पूर्ण हो गया, हर एक परमेश्वर के वादे पूर्ण हो गए और आप सोचते कि शैतान आपको देखकर ताली बजाता होगा। Yeah. He'll say, okay, let me stop him. और वो कहेगा कि नहीं मैं उसे रोकूंगा। Yeah, so I'm going to teach you how to stop him. और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसको रोकना है। Okay, so what is God saying? तो परमेश्वर क्या कहता है? What have I given you? और मैंने तुम्हें क्या दिया है? Power, सामर्थ, love, प्रेम sound mind. और संयम मन। You should operate in these three things. और इन तीन बातों में आपको काम करना है। What has God not given me? तो परमेश्वर ने मुझे क्या नहीं दिया है? A spirit of fear. ये भय का आत्मा नहीं दिया है। Please write. इस बात को लिखिए। Fear is a demonic spirit. और हम देखते हैं भय जो हम देखते हैं एक दुष्ट आत्मा है। Yeah. I didn't say it. मैंने नहीं कहा I didn't reason it out. और मैंने इसका कारण नहीं बनाया है। But लेकिन God says, परमेश्वर कहता है I have not given you a spirit of what? Fear. और मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। Yeah. Romans chapter 8 रोमी उसका 8 अध्याय and verse 15. और वचन 15। Yeah. For you did not receive the spirit of bondage again to what? Fear. Okay, stop here. When you were saved, जब आपका उद्धार हो जाता है that moment, उस क्षण God gives you something. तो परमेश्वर आपको कुछ देता है। You may say, I didn't feel it. परंतु आप कहोगे इस बात को मैंने महसूस नहीं किया। We don't go by feeling. तो हम महसूस करने वाले बातों से नहीं जाते We हैं, go by faith. हम विश्वास में जाते हैं।
Come on, you're there with me. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Yeah. We walk not by sight. तो हम देखने के द्वारा नहीं चलते हैं। Yeah. See, this year you cannot walk by sight. और इस साल आप देखने से आप नहीं चल सकते हो। Because fear, I will show you where it operates. तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो डर है वो कहाँ पर कार्य करता In है। the realm of faith, there is no fear. और हम तो विश्वास के क्षेत्र में हम देखते हैं वहां पर भय या डर नहीं होता है। There is no fear in the realm of the faith. और विश्वास के क्षेत्र में हम देखते हैं वहां पर कोई भी डर नहीं होता है। But there is another realm पर हम देखते हैं और एक क्षेत्र है where there is fear. जहां पर डर है। Are you with me? क्या आप हमारे साथ Okay. हो? Now, what does the Bible say over here? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? What did you receive from God? आपने परमेश्वर से क्या पाया है? The spirit of adoption. और आपने देखते ले पालक का आत्मा पाया है। Who is the spirit of और adoption? ये ले पालक का आत्मा कौन है? The Holy Spirit. वह है पवित्र आत्मा। I want to tell you, take the word of God very seriously. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीर रूप से लीजिए। Nothing will stand. That means everything which you see will all fall, but only one thing will stand because it is eternal, the word of God which you hold in your hand. और इसका अर्थ होता है हर एक जो बात आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है वो सब गिर जाएगा और परमेश्वर का वचन जो अनंत काल के लिए सिर्फ वही खड़ा रहेगा। You received what? God's spirit. बस. और आपने पाया है क्या? परमेश्वर का आत्मा। Who is the spirit of adoption? और ये ले पालक का आत्मा कौन है? The Holy Spirit. वह है पवित्र आत्मा। For you did not receive the spirit of what? Bondage. और दासत्व का आत्मा आपने नहीं पाया है, Which brings you to what? Fear. जो तुम्हें भय में ले आता है। Are you with me? What does fear do to a man? और हम जो डर होता है वो मनुष्य के जीवन में क्या करता है? What does fear do to a man? तो एक मनुष्य के जीवन में डर क्या करता है? Please write. लिखिए इस बात को। 3 facts about fear. और डर के बारे में 3 सत्य बात है। Yeah. 3 facts about fear. Hebrews chapter 2, इब्रानियों का 2 अध्याय verse 14 and verse 15. वचन 14 और 15। Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood, for only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Thank you. Praise God. Thank you, Lord. Okay. Now you are okay? Thank you. हो गया? Okay. Number 1, please write. पहला नंबर इस बात को लिखिए। Jesus broke the power of the devil. और शैतान के सामर्थ को प्रभु यीशु ने तोड़ दिया। What power has been broken? अब कौन से सामर्थ को तोड़ा है? Read over here. यहाँ पर पढ़िए। The power of death has been broken by Jesus. और मृत्यु की सामर्थ हम देखते प्रभु यीशु के द्वारा तोड़ी गई। When the enemy comes like a storm, और जब देखते दुश्मन हम देखते एक आंधी के समान आता है, you have to speak something. तो आपको कुछ बातों को बोलना है। When Jesus was tempted, he spoke. और जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई उस समय उन बातों को बोला। When Jesus was tested, he spoke. और जब प्रभु यीशु को परखा गया तब उस समय उन बातों को बोला। When you are tested, when you are tempted, when you are tried, you have to what? Speak. और जब आपको परख होता है, आपकी परीक्षा होता है, उस समय आपको बोलना है। And you will only speak what you know. और वही बातों का बोलोगे जो आपको पता है। Yeah, you can't say, माला छोड़ दे. आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे छोड़ दे। There is no compassion with the devil. और हम जो शैतान के पास कोई भी दया की बात नहीं होती है। Bible says, stand up to the devil. और पवित्र शास्त्र बताते हैं कि शैतान के विरुद्ध में खड़े हो जा। Yeah, and speak. और बोलिए। Yeah, okay. So, how did he break this power? और उसने ये सामर्थ को कैसे तोड़ा? Yeah, look here. यहाँ पर देखिए। For only as a human being could he die, and only by what? Dying could he what? Break. और एक मानव बनकर वो मरा और इसके लिए मानव के कारण उसने उस सामर्थ को तोड़ा। So I love this verse. इस वचन को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Jesus died for man. और प्रभु यीशु मानव जाति के लिए मर गया। 3rd day he rose और again. तीसरा दिन वो जी उठा। The power of the devil has been broken. और शैतान की सामर्थ तोड़ी गई। Power of death is broken. अब मृत्यु की सामर्थ भी तोड़ी गई। और इसलिए मैं उत्सव मनाता हूँ। Can I hear an amen? What does verse 15 say? वचन 15 क्या कहता है? Only in this way could he set free all
all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Okay. Please write. There are different kinds of fear. और कृपया इस बात को लिखे, अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। There is fear of dying. और हम देखते मरने का भय होता है। Tell me now, some more from you. Fear of future. अब भविष्य का आपके पास डर होता है। Anything else? Fear of sickness. अब बीमारी का डर आपके पास होता है। Anything else? Fear of hair falling. और आपका बाल गिरने का, उसके बारे में आपके पास डर होता है। Yeah. Nobody said an amen over here. Yeah. Fear of getting old. और डर होता है आप बूढ़े होने का। We have all kinds of fear. हमारे पास हर प्रकार का डर होता है। Let me give you one more fear. और एक मैं आपको डर बताता हूँ। New boss coming. और नया मालिक आने के बारे में। Boss, you know, new boss means नया सेट, इसका मतलब you all say, हमें क्या होगा? All kinds of fear. हर प्रकार का भय, Fear of darkness. और अंधकार का डर, Fear of dog or cat. Cat crossing your path. और बिल्ली आपका रास्ता काटते है उसका डर होता है। Yeah. I know. मैं जानता हूँ। You try it. आप कोशिश करिए। Let a billy go across. You see what you will do. 6 steps back. अगर आपका बिल्ली आपका रास्ता काटते तो 6 कदम आप पीछे हटते हो। Fear of dog. और कुत्ते का भी डर, Anyway, whatever fear. Now, जो भी here, आपका डर होगा। here, सुनिए, listen now. Are you ready? Yeah. Okay. You are remembering who did the work? आपको याद कर रहे हो कि किसने ये कार्य को किया है? Who did the work? Who did the work? अरे किसने काम किया है? Yeah. So coming out of fear depends on the work of who? Jesus. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of what? Dying. Are you set free? क्या आप पूरी तरह आजाद हो? No. Don't tell me what you are feeling. अब मुझे ये बात मत बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, Don't talk about that. और उसके बारे में मत बातें कीजिए। Talk about what God's word is saying. और उस बारे में बातें कीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Are you free from the fear of death? क्या आप मृत्यु के भय से या डर से आप स्वतंत्र हो? Yeah, according to the verse. Yes or no? Yes or no? वचन के अनुसार। Yes. Okay, now let me ask you a question. Why are you free? और मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता, आप आजाद क्यों हो? Because of whom? किसके कारण? Jesus. Okay. यीशु के कारण। Okay. What did he do for you? उसने आपके लिए क्या किया? He died for you. वो आपके लिए मर गया। That's why now you are what? Free. और इसीलिए अभी आप आजाद हो। Now you don't fear death. और अभी आप मृत्यु का डर नहीं है। If you're going to die today, यदि आज आप मर जाओगे you will tell him, come. और आप कहोगे आजा, He will say, how come you're so bold? और वो कहेगा आप इतना साहसी कैसे हो? You have to tell him in Hebrews chapter 2 verse 14 and verse 15, Jesus says he has set me free from all the fear of तो death. आपको उसको कहना है, इब्रानी उसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन में प्रभु यीशु ने मुझे सारे डर से आजाद किया है। Now I want to show you something which fear does. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो भय है जो करता है। Yeah, डर हमारे जीवन में क्या करता है? Are you ready? Yes or no? Yes or no? You be with me. Yeah. Be with me. Okay. Now listen. Look सुनिए। here. Only in this way could he set free all who have lived their lives as what? Slaves. Please write. लिखिए इस बात को। Fact of fear. Number 1. और भय का जो पहला सच्चाई ये है, It will make you a slave. वो आपको एक गुलाम बनाएगा। What does fear do to me? तो भय जो डर होता है मेरे जीवन में क्या करता है? It makes me a slave. तो वो मुझे गुलाम बनाता है। And every slave, he has a master. और हर एक गुलाम का हम देखते हैं उसका एक मालिक होता है। And that slave has to obey the master. और उस गुलाम ने उस मालिक की आज्ञा को मानना है। There is a fear which comes from the world. और हम देखते परंतु वहां पर एक डर है जो संसार से आता है। Yeah, and what does it make a man? तो वो मनुष्य को क्या करता है? It makes a man a slave. तो वो मनुष्य को एक गुलाम बना देता है।
Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Let me take a scripture. मैं आपको एक वचन Yeah, बताता हूँ। please write this. लिखिए इस बात को। Slave means you have a master. और गुलाम का अर्थ होता है कि आपका एक मालिक है। Yes. And I want you to write one more word. मैं चाहता कि और एक शब्द आप लिखिए। The master will demand obedience. मालिक की अपेक्षा होती कि आप उसका क्या करें? आज्ञा का पालन करें। Yeah. Psalm 143 and verse 4. भजन संहिता 143 अध्याय वचन 4। I am losing all hope. I am paralyzed. Aha. Wow. Do you know what the enemy wants to do with you? आपको पता है कि दुश्मन आपके साथ में क्या करना चाहता है? Very simple. बहुत ही साधारण। He wants to paralyze you. वो आपको अपाहिज बनाना चाहता है। What does the word paralyze mean? अब मुझे बताइए अपाहिज का अर्थ क्या होता है? Yeah, let's talk about physical paralysis. और हम देखते शारीरिक रूप में अपाहिज होना, इसके बारे में बातें करें। Why does a man become physically paralyzed? और मनुष्य हम देखते शारीरिक रूप में अपाहिज क्यों होता है? Tell me, come on. मुझे बताइए। Sickness. What sickness? और कौन सी बीमारी? Huh? There's a clot. एक Okay. गांठ हो जाती है। Yeah, and there is no proper, blood flow. और हम देखते हैं वहां पर सही तरह से लहू नहीं बहता है। Okay, so the man is paralyzed. तो मनुष्य वो अपाहिज हो जाता है। So when a man is physically paralyzed, और जब हम देखते हैं जब मनुष्य हम देखते हैं शारीरिक रूप से लकवा या अपाहिज मारता है, what happens to that man? तो उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है? He can't do anything. Maybe he can do few things, but the normal work which he does, he cannot now do it. और जो साधारण रूप से जो काम वो करता था अब वो नहीं कर पाता है। Are you with me? Now, this paralysis is not physical paralysis. और हम देखते हैं ये जो लकवा मारना या अपाहिज होना हम देखते हैं ये शारीरिक नहीं परंतु हम देखते हैं ये आत्मिक है। No. I'll tell you now. One day Jesus was walking on the water. और एक दिन प्रभु यीशु पानी के ऊपर चल रहे थे। So there was one disciple inside the boat. और हम देखते वहां पर एक चेला उस नाव के अंदर था। What did he say to Jesus? उसने यीशु से क्या कहा? If you are the Lord, यदि तू प्रभु है, what did he say? तो उसने क्या कहा? Can I come? क्या मैं आ सकता हूं? So what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? Come. आ जा। So what did he do? तो उसने क्या किया? We began to walk. वो पानी पर चलना शुरू किया Then suddenly something happened. और अचानक से कुछ हो गया And instead of walking, और चलने के बदले he fell. वो गिर गया। What does the word paralyze mean? जो लकवा मारना इसका अर्थ क्या होता है? It means इसका अर्थ होता है the walk with God, परमेश्वर के साथ में जो आपकी चाल जो है it will be affected. उस पर प्रभाव आएगा। Your walk with God. और आपका जो चाल जो परमेश्वर के साथ है, Every morning you have a time with God. हर सुबह आपके परमेश्वर के साथ में आप समय बिताते हो। You get up in the morning. आप सवेरे उठते हो, You read the Bible. आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते You हो, worship the Lord. आप प्रभु की आराधना करते You हो give Him praise. और आप स्तुति करते हो, You give Him thanks. आप उसे धन्यवाद देते हो। And once in a week, और सप्ताह में एक बार maybe you fast. और हो सकता है आप उपवास करते होंगे You love your enemies. और अपने दुश्मन से आप प्यार करते हो You bless the poor. और आप गरीब लोगों को आप आशीषित करते You हो share the good news. और आप सुसमाचार को बांटते हो। This is walking with God. ये परमेश्वर के साथ में चलना है। Enoch walked with God. और अनोख हम देखते परमेश्वर के साथ में चला Noah walked with और God. नोआ परमेश्वर के साथ चला। What is your testimony? तो आपकी गवाही क्या है? देखो गवाही मैं नहीं देने वाला हूं, गवाही प्रभु देगा तेरे बारे में, याद में रखो। Now what is the devil trying to do? तो यहाँ पर जो शैतान है वो क्या करने की कोशिश करता है? Through fear, और डर के द्वारा he will try to paralyze you. वो आपको अपाहिज बनाएगा। And this year, और ये साल we should not be paralyzed. हम अपाहिज नहीं होना है, We should walk with God. हमें परमेश्वर के साथ चलना है। Now I'll tell you how he will do this. अब Are you मैं ready? आपको बताऊंगा वो कैसे करता है। Yeah, now listen over here. Let's read. I am losing all hope. और मैं मेरी सारी आशा को खो रहा हूँ। Yeah, on 31st night. और 31 दिसंबर के दिन You are full of hope. अब पूरी तरह आशा से भरे थे। Man, no, man.
After 10 days, और 10 दिन के बाद why? क्यों? Because somebody has declared war over you. कि किसी ने आपके ऊपर युद्ध की घोषणा की है। No, okay. If he wants to bring fear inside you, अगर वो आपके अंदर अगर डर लाना चाहता है, first he will attack your hope. तो वो पहले वो आपके आशा के ऊपर आक्रमण करेगा। Tell me what is hope? मुझे आप बताइए कि आशा क्या है? Okay, please write. Hope and faith, they are different. और आशा और विश्वास ये दोनों अलग है। Hope is about the future. और आशा जो होती है वो भविष्य के बारे में है, Faith is about now. और विश्वास अब के लिए है। Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance. इब्रानियों उसका 11 अध्याय और वचन 1। Faith is about now. और हम देखते हैं, विश्वास वो अब के लिए, Can I hear an amen there? Yeah. And hope is about the what? Future. और आशा जो हम देखते हैं वो भविष्य के लिए है। Okay. Number 2. दूसरा नंबर, Hope is about promises of God. और आशा हम देखते हैं परमेश्वर के वादे के बारे में है। Why should you have hope? और आपके पास आशा क्यों होनी है? Hope is only there if there is a promise. अगर प्रतिज्ञा अगर वहां पर है तो ही वो आशा होगी। Yeah. Your boss says after 6 months your pay is going to become double. और आपका जो मालिक है, आपका जो सेठ आपसे कहता है कि 6 महीने के बाद आपका जो पगार है दुगना होने वाला है। Yeah, then what happens? तो उसके बाद क्या होता है? Your dancing becomes faster. तो आपका जो नाचना है बहुत ही तेजी से हो जाता है। Your smile becomes wider. आपका मुस्कुराना बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। Because somebody gave you a promise. क्योंकि किसी ने आपको एक वादा दिया, And that promise brought hope to you. और उस वादे ने आपके अंदर आशा को लाया। But the moment hope is punctured, और जिस क्षण हम देखते हैं उस आशा को अगर पंक्चर करते हैं, बस 4 दिन के बाद वो बॉस आता है, सॉरी हाँ मैंने जो बोला आप लोगों को 6 महीने के बाद, वो क्या ना आजकल फंड्स बहुत का प्रॉब्लम हो गया है, उधर बैठ के ही तुम you can see it on your face, you just become like that. तो आप आपके चेहरे पे देख सकते हैं, आपका चेहरा छोटा हो जाता है। Yes. Hopelessness, it will just dry you up, it will shrivel you. और जो निराशा है वो आपको पूरी तरह सुखा देती है, आपको पूरी तरह निचोड़ देती है। ऐसा लगता है कि 10 दिन खाना नहीं खाया है। Now I'll tell you, the devil when he wants to bring fear, और जब शैतान जो हम देखते हैं जब डर लाना चाहता है, he will attack hope. तो वो आशा पर आक्रमण करता है। That means in short, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में ये, he will attack the promises which God has given you. और जो परमेश्वर ने जो वादे आपको जो दिए उस पर वो आक्रमण करेगा। Nobody said an amen over here. You got a good job in Dubai. और आपको दुबई में एक अच्छी नौकरी मिलती है। Next, what do you need to do? तो अगली बात आपको क्या करना पड़ता है? You need to do medical. तो आपका जो मेडिकल चेकअप करना पड़ता है, So you go to the doctor. और इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, You are very happy. और आप बहुत ही खुश होते हो, Already you have made some dreams. और आपने पहले से कुछ सपनों को बना दिया है। I will do this. मैं ये बात करूंगा, I will get married. मेरी शादी हो I will जाएगी, have 7 children. और मेरे 7 बच्चे होंगे। Dreams. बड़ा सपना। Suddenly medical report comes. और अचानक से हम देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट आता है, Fail. आप फेल हो गए हो। Then you come to me. और इसके बाद आप मेरे पास आते हो, Please pray, Pastor. और कृपया पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें। When do you pray? When there is no hope. और जब आप प्रार्थना कब करते हैं? जब आपके पास कोई आशा नहीं होती है। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा है ना, निराशा को आशा में बदलने वाला वही प्रभु है। Okay. So where is the devil going to attack? तो जो शैतान है वो कहां पर आक्रमण करेगा? The promises of God. परमेश्वर के वादे के ऊपर। So now I have to guard you. तो अभी मुझे आपको सुरक्षित रखना है। Yes. Okay. Please write the beauty of the promises of God. परमेश्वर के वादे के सुंदरता के बारे में मैं बात कर रहा हूं अभी। See, you should know it.
तो आपको ये बात पता होना है, So when he attacks, जब वो आक्रमण करता है उसको बोलना अटैक कर, तेरे को कितना करना है कर, मैं उधर जाके कोने में बैठा हूं, तेरा सब गेम होने के बाद मेरे को बोल दे हो गया करके, अब तू जा रहा है करके. Yeah. Why are you getting so agitated? Why? Because you don't know. You don't know your God. You don't know the promises that He has given you. और आपको परमेश्वर को, आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर ने आपको कौन से वादे दिए इस बात को भी आप नहीं जानते हो. Yeah. You're only looking what the devil is doing. और आप सिर्फ उसी बात को देखते हैं शैतान क्या कर रहा है. Yeah. Now, suppose this brother comes, Dubai wala. मान लीजिए ये जो भाई जो दुबई वाला आता है, He comes, I pray for him. वो आता है और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ. हम सब प्रार्थना करते हैं, All pray. हम सब प्रार्थना करते हैं. Again he goes. और वो फिर से वो जाता है, Again fail. और फिर से वो नापास हो जाता है. Now he has no dreams और अभी उसके पास कोई भी सपना नहीं है to go to Dubai, दुबई जाने के लिए. Abu Dhabi, अबू धाबी, Muscat, मस्कट, Kuwait, कुवैत, Saudi Arabia. Now you ask him, कब जा रहा सऊदी को? क्या बात कर रहा है, जाने देना अभी. And you think the problem is because we don't fight. और आप सोचते हैं कि समस्या ये है कि हम लड़ते नहीं है. आप लड़ते नहीं हो. You're a 30 years man. आप 30 साल के एक पुरुष हो Yeah, and you got a heart attack. और आपको हार्ट अटैक होता है. Normal man एक साधारण व्यक्ति, gets heart attack. उसे हार्ट अटैक होता है. So now when you tell him, can we jog? तब आप उससे कहते हैं क्या हम दौड़ेंगे? No. नहीं. No. Something is wrong somewhere. कुछ तो गलत हो रहा है कहीं तो. Some of you, when we encourage you to study, जब कुछ लोगों को हम उत्साहित करते हैं पढ़ाई करने के लिए, they say, वो कहते हैं no. नहीं. Why? क्यों? Why? What has happened? क्या हुआ है? Enemy has actually attacked the promise of God. तो दुश्मन ने, हम देखते हैं, परमेश्वर के उन वादे के ऊपर आक्रमण किया है. So I need to know the beauty of the promise of तो God. मुझे वो परमेश्वर के वादे की सुंदरता की बातों को जानना है. If I understand, यदि इस बात को मैं अगर समझूं, see, you don't take a path unless and until God draws you in it. और जब तक परमेश्वर आपको वहां खींचता नहीं है, तब तक आप उस मार्ग को नहीं लोगे. And once God pulls you into a path, He has given you a lot of promises. और एक जब परमेश्वर आपको उस रास्ते में ले आता है, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर ने वादे आपको दिए हैं. And your eyes have to be fixed on those तो promises. आपकी जो नजर हो, आपके आंख के उस प्रतिज्ञा, उस वादे के ऊपर लगी रहनी है. Otherwise, you will lose hope. नहीं तो आप निराश या आशा को खो दोगे. How to always remain in the state of hope. और हर समय कैसे उस आशा के क्षेत्र में रहना है. Yeah. How to remain there और always. कैसे हर समय उस स्थान पर रहना है. Yeah, कुछ whether sun came or didn't come, still I want to live in that place of hope. और चाहे वो सूरज आए या न आए, फिर भी मैं उस आशा के स्थान पर रहना चाहता हूँ. Whether I get food or not, I still remain over there. और यदि मुझे भोजन मिले या न मिले, फिर भी मैं वहां पर ही रहूंगा. Yeah. Because I don't want to be paralyzed. क्योंकि मैं वहां पर अपाहिज नहीं होना चाहता हूँ. Thank you. Okay, number 1. पहला नंबर, Yeah. The beauty of God's promise. परमेश्वर के वादे की सुंदरता की बात यह है, God will never fail. अब परमेश्वर कभी असफल नहीं होगा. 1 King chapter 8 verse 56. पहला राजा उसका 8वां 8 अध्याय अध्याय. और 56 वचन. Yeah. Praise the Lord who has given rest to his people Israel, just as he promised. Not one word has failed of all the wonderful promises he gave through his servant Moses. Yeah. So what is Solomon's testimony?
और हम देखते हैं सुलेमान की गवाही क्या है? Not one promise सिर्फ एक भी प्रतिज्ञा नहीं। God has failed. All the promises हर एक जो वादे which God has given, जो परमेश्वर ने दिए हैं, everyone has been fulfilled. हर एक को पूर्ण हो गई है। Bible is not given to keep under the pillow. और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र हम देखते हैं तकिया के नीचे रखने के लिए नहीं दिया है। It has to enter your heart. वो उसको आपके हृदय के अंदर घुसना है Then it will bring fruit. और तब वो आपके जीवन में फल So लाएगा। what did Solomon say? तो सुलेमान क्या कहता है? All God's promises हर एक परमेश्वर के वादे God has fulfilled. परमेश्वर ने पूर्ण किए हैं। What did Joshua say? और यहोशुआ क्या कहता है? Joshua 21 verse 45. यहोशुआ उसका 21 अध्याय वचन 45 What did he say? वो क्या कहता है? Not a single one of all the good promises the Lord has given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything he had spoken came true. Amen. God will not fail. अब परमेश्वर असफल नहीं होगा। Yeah. To keep faith always on in your life, you need to realize God will not fail his promise. आपके जीवन में आशा को जीवित रखने के लिए हमें ये मालूम होना है कि वो कभी असफल नहीं होता है. Never. Let me give you one more promise. Psalm 145 verse 13. वचन संहिता 145 अध्याय वचन 13 The Lord always keeps his promise. He is gracious in all he does. What is the testimony of God? अब परमेश्वर की गवाही क्या है? Always keeps his promise. हर समय अपनी प्रतिज्ञा को रखता है वो। What did he promise you? उसने आपको कौन सा वादा किया है? I don't know. मुझे नहीं पता। I know what God has promised me. मुझे पता है कि परमेश्वर ने क्या वादा किया है। Whatever happens, और कुछ भी क्यों ना हो जाए, he will fulfill it. वो उसे पूर्ण करेगा। Only I have to remain in that hope. और सिर्फ ये करना है, मुझे उस आशा में रहना है। Yeah, I have to remain there. और मुझे वहां पर रहना है। Number 2, beauty. और दूसरी सुंदरता की बात ये है, All the promises of God, हर एक परमेश्वर के जो वादे हैं, it has a foundation. वहां पर उसकी नींव है। Yeah. The building that you stay has its foundation. और जो इमारत जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसके खुद की नींव होती है। This building has a foundation. और इस बिल्डिंग का भी हम देखते हैं नींव है। Why do you need a foundation? और आपको नींव या बुनियाद की जरूरत क्यों है? Tell me. Yeah? To stand what? Strong. ताकि वो मजबूती से खड़े रहे। Why do we need strength? और हमें ताकत की जरूरत क्यों है? Because challenges will be there. क्योंकि वहां पर चुनौतियां तो होगी। What is the foundation of your promise? और आपके वादे की बुनियाद क्या है? Who is it? वो कौन है? 2 Corinthians 1:20. दूसरा कुरिन्थ की किताब उसका पहला अध्याय वचन 20। For no matter how many promises God has made, they are yes. In whom? किसमें? Christ. मसीह में। The strength, जो ताकत the foundation और जो नींव of the promise of God परमेश्वर की वादे के बारे में is Christ. वो है मसीह। You can trust him. आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। People living in the buildings, और जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं, yeah, old buildings, और जो पुराने बिल्डिंग होते हैं, municipality is telling them, please don't stay, get out, get out. तो म्युनिसिपैलिटी के लोग कहते हैं कि आप उसमें मत रहिए, वहां से निकल जाइए। Why? क्यों? Because if the storm comes and if something bad happens, all of you are going to die. अगर कोई तूफान आता, अगर कोई बुरी बात अगर हो जाएगी, तुम सब जन मर जाओगे उसमें। But some of them will not leave परंतु कुछ लोग वहां से नहीं जाते हैं for different reasons. और कुछ अलग अलग कारण होते हैं। But some will say, कुछ लोग कहेंगे no, नहीं, we know हम जानते हैं the foundation और इस नींव को is very strong. जो बहुत ही मजबूत है। So when the enemy attacks the promise, और जब हम देखते हैं दुश्मन जब उस वादे के ऊपर आक्रमण करता है, what should you say? तो आपको क्या कहना है? The foundation of my promise अब मेरे जो वादे का जो नींव है from God जो परमेश्वर की ओर से is Jesus वो है Christ. यीशु मसीह। It is Jesus Christ alone. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वही एक अकेला है। That's why I can say what? Amen. और इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ? आमीन।
You may be sick in your body, हो सकता है आप आपके शरीर में बीमार होंगे, but by his stripes you are healed. और उसके कोड़ों के मार खाने के द्वारा आप चंगे हो गए हो। What is the foundation of that promise? और उस वादे के हम देते न्यू क्या है? Jesus. वो है यीशु। That's why you can say amen. और इसलिए आप कह सकते हो आमीन। Number 3. तीसरा नंबर, Yeah. Romans 4:21. रोमियो उसका 4:21। God had given a promise to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया, Yeah, this is very, very real. परंतु ये जो हम देते बहुत ही वास्तविक है। What God has promised you, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको वादा किया है, is He able to do it? क्या वो उसका सामर्थ्य योग्य है कि कर सके? Okay. What does the Bible say over here? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. How should you be? तो आपको कैसे होना है? Fully. पूरी तरह आपको यकीन होना है। You know, I can't convince you. अब मैं आपको यकीन दिला नहीं सकता हूँ, You can't convince me. आप मुझे यकीन नहीं दिला सकते हो। I have to let God work in me. अब मुझे परमेश्वर को अनुमति दे कि वो मेरे अंदर काम करे, And He puts the strong convictions inside me. और वो मेरे अंदर पूरी बहुत ही मजबूती से यकीन की बातें को डालता है, And He says, और वो कहता है I'm able to do this for you. मैं सामर्थ्य योग्य हूं इन बातों को करने के लिए। Can I say this now? क्या मैं ये बात को कह सकता हूँ? Yeah. Some of you already have dropped the promises of God. और कुछ लोगों ने परमेश्वर के वादे को पहले ही छोड़ दिया है। You know why? आपको पता है क्यों? Because circumstances are like that now. क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई है। Now, you have a business. आपका बिजनेस है, 16 years you did great business. और आपने 16 साल बहुत ही अच्छा बिजनेस किया, Now, और अब because of whatever recession, recession जो भी है, और जो भी मंदी हो, जो भी कारण हो, उसके कारण now you're आप नीचे आ गए। now, if somebody says to you, अगर कोई आपसे कहता है, you were saying, आप तो कह रहे थे God has given you a promise. परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, You showed us from the word of God. और आपने हमें परमेश्वर के वचन से बताया भी, But now, परंतु अब you are saying, आप कहते हो business कुछ नहीं. अभी बिजनेस कुछ भी नहीं है, Now we will work. अभी हम काम करेंगे। मैं अभी शिप पे जा रहा हूं. Why? क्यों? Because you have lost hope. क्योंकि आपने आशा को खोया है, And you are paralyzed. और अभी आप अपाहिज हो गए हो। So, what I want to say is, see, some of you, you know, you have given up some of the dreams that God had given you. और कुछ लोगों ने जो परमेश्वर ने आपको जो सपने दिए उसको आपने छोड़ दिए हैं। That means, how does a dream come? तो मैं पूछना चाहता हूँ, सपने कैसे आते हैं? Because God gave you a promise. क्योंकि परमेश्वर ने आपको वादे दिए हैं। No promise, no dreams. अब कोई भी अगर वादा नहीं तो कोई भी सपने नहीं होते हैं। Suppose प्रभु तुझे कहता है, मैं तेरी शादी कराने वाला हूं, अभी आंख बंद कर, सोच इस वादे के बारे में कि प्रभु तेरी शादी करा रहा है। हाँ, चालू हो गया ना, पिक्चर चालू हो गया। नो प्रॉमिस, कोई भी वादा नहीं नो ड्रीम। तो कोई भी सपना भी नहीं। You know, energy in life, ऊर्जा। When you get up in the morning, you need energy for the day. और तो जब आप सुबह उठते हैं तो पूरे दिन भर के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है। Yeah, from where does it come? तो वो कहां से आती है? You have a dream. आपके पास सपना होता है। Have you seen some people going to work? क्या आपने कभी देखा कुछ लोगों को काम पर जाते हुए? There's no energy उनके अंदर कोई भी ताकत नहीं होती, because he attacked you. क्योंकि उसने आप पर आक्रमण किया है। And now और अब you say, आप कहते हो, I don't want to dream again. अब मैं फिर से सपना नहीं देखना चाहता। He has finished his work. उसने अपने काम को पूरा किया है। God says, परमेश्वर कहता है, get all those dreams. उन सारे सपनों को तू ले ले फिर से, Get it back. उसे फिर से ले ले, Get it back. Get all the dreams back. और हर एक उन सपनों को तू फिर से ले ले। Yeah. Let's finish it. Let's finish this. Okay. So number 1, पहला नंबर, God will not fail. परमेश्वर असफल नहीं होगा। Number 2, दूसरा नंबर, all the promises are grounded in Jesus. और हम देते हर एक वादे हम देते मसीह के अंदर रोपे गए हैं। Number 3, और तीसरा नंबर, God is able. और परमेश्वर सामर्थ्य है, He will do what he has said. और जो कुछ उसने कहा उन बातों को करेगा।
Number 4, चौथा नंबर very important. बहुत ही महत्व का है, You will look like Jesus. आप यीशु के जैसे दिखोगे। Ah. 2 Peter chapter 1 verse 4. I could only give you one thing today, that fear will what? Paralyze you. And एक to ही बात- paralyze you, he will what? Attack your hope. Now, I want you to understand, this is not about you. मैं चाहता कि इस बात को आप समझे, ये आपके बारे में नहीं। God gives promise. परमेश्वर वादे देता है, God fulfills the promise. परमेश्वर वादे को पूरा करता है, You enjoy the blessing. आप उस आशीष का आनंद लेते हो, But in the end, परंतु अंत में God has something. परमेश्वर के पास और कुछ है। Yeah. Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desire. Why is God desperate to fulfill His promise? अब परमेश्वर इतना व्याकुल क्यों अपने हर एक उन वादे को पूरा करने के लिए? When you are healed, जब आप चंगे हो जाते हो, actually Bible is saying you will look like Jesus. और वास्तव में बाइबल बताते हैं कि आप यीशु के जैसे दिखते हो, You will participate in the divine nature of God. अब परमेश्वर के दैविक स्वभाव में आप उसका हिस्सेदार बनते हो। God is desperate to fulfill His अब promise. परमेश्वर पूरी तरह व्याकुल है अपने वादे को पूरा करने के He लिए, wants you to look like Jesus. और वो चाहते हैं कि आप यीशु के जैसे दिखे। And lastly, number 5, और अंतिम जो आखिरी जो पांचवी बात है, you will escape. आप वहां से बच के निकलोगे। From where? कहां से? The world. संसार से। The world will not be able to defile you. और जो संसार है वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकता। Yes. You will just escape through. और आप वहां से बचकर निकलोगे। Yeah. All the promise of God, हर एक जो वादे जो परमेश्वर के हैं, when they are fulfilled, और जब वो पूरे होते हैं, you know, finally, और अंत में God gets the glory. परमेश्वर को महिमा मिलती है। You are with me? God will get the glory. और परमेश्वर को महिमा मिलेगी, And you will say, thank God. और आप कहोगे परमेश्वर तुझे धन्यवाद हो। That's why I prophesy over you again. और मैंने इसलिए फिर से आपके ऊपर नबूवत किया है, In the name of Jesus. यीशु के नाम में You will be fruitful आप फलवंत होंगे, because God will fulfill His promise. क्योंकि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा, Because God is a faithful God. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। Can I hear an amen? So when the devil comes to fight, और जब शैतान आता है आपके विरुद्ध में लड़ने के लिए, उसको बोलना लड़ते रहे, मैं जानता हूं, लेकिन I know. I जानता know, हूं। I know, I मैं जानता know. हूं, What मैं God जानता हूं। has promised, He will do it. और जो कुछ परमेश्वर ने वादा किया है उसे वो पूरा करेगा। Can I hear an amen?